तो आज हम लोग एक बेसिक सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक। गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक। गैमेटोजेनेसिस का बेसिक सा मतलब होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक। हम सबको पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में गैमेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मेल के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक। देन फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। देन इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक। देन एक नया एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक। अब अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग होगा। ठीक। अगर हम बात करें मेल के अंदर तो मेल के अंदर हम इसे हम बोलेंगे इन मेल, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। oogenesis। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्लियर। तो आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे दोनों में से किसी एक की बात करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा। ठीक। स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक। देखिए, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम immature male germ cells, या फिर इसी को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम immature male germ cells or spermatogonia is called spermatogenesis। spermatogenesis। क्लियर है। तो ये पहला चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो मेल के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन किससे, फ्रॉम इमेच्योर जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक। अब ये कैसे होता है अभी हम लोग कुछ टाइम के बाद देखेंगे। ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है। ठीक। तो जब एक मेल प्यूबर्टी रीच करता है, वो 13-14 ईयर्स का होता है। ठीक। तो प्यूबर्टी रीच करने के बाद मेल में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एलएच हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। फिर वो जाते हैं टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है कि ये प्रोसेस जो है कब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कहने का मतलब क्या है, 13-14 ईयर्स के आसपास, ईयर्स ऑफ एज।
क्लियर? किन हॉर्मोन्स के इफेक्ट की वजह से होता है? तो अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच एलएच हॉर्मोन्स। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही एक मेल प्यूबर्टी रीच करता है, तो प्यूबर्टी रीच करने के बाद क्या होता है, एफएसएच एलएच का प्रोडक्शन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और फिर इन्हीं हॉर्मोन्स के इफेक्ट से क्या होता है, हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। ठीक, अगर हम इसका कंपैरिजन फीमेल से करें, तो फीमेल में ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, जब जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टार्ट में, यानी कि जब एक मेल 13-14 ईयर्स का एज जाता है, ठीक, तो उस वक्त स्पर्मेटोगोनियम जो है ना, वो सबसे पहले क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं। और माइटोटिक डिवीजन करके क्या करते हैं, वो अपने सबसे पहले वो नंबर को बढ़ाते हैं। ठीक, बहुत सारा जब नंबर हो जाएगा, फिर देन उसमें प्रोसेस ये स्टार्ट होता है। ठीक, क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल spermatogonium multiply by mitosis division and increase their number। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही एक मेल प्यूबर्टी रीच करता है, तो उनके अंदर जो स्पर्मेटोगोनियम है, वो स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, इक्वेशनल डिवीजन में स्टार्ट करेंगे। ठीक, और वो सबसे पहले अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। ठीक, जब नंबर बढ़ जाएगा, तो उन्हीं में से एक स्पर्मेटोगोनियम जो होगा, वो स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, फूड लेगा, और फूड लेने की वजह से क्या होगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक, और जब साइज बड़ा होगा ना, तो उसे स्पर्मेटोगोनियम को बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें मियोसिस स्टार्ट होगा, और फिर वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा। अभी देखेंगे हम लोग प्रॉपर लेबलिंग करके कि कैसे ये प्रोसेस होगा। ठीक, पहले हम लोग थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक, क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनियम मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस डिवीजन एंड इंक्रीज देयर नंबर। तो क्या करेंगे, ये अपने नंबर को बढ़ा लेंगे। ठीक, क्लियर है? अब इन्हीं में से, यानी कि सम स्पर्मेटोगोनिया become large by absorbing nutrients। क्लियर है? क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। क्लियर? और जब ये लार्ज हो जाएगा ना, बाकी स्पर्मेटोगोनिया सब जब ये बड़ा हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, एक नॉर्मल हमारे बॉडी के सेल जैसे होते हैं डिप्लॉइड, टू एन यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक, वैसे इसके अंदर भी होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, मेल प्यूबर्टी रीच किया, प्यूबर्टी रीच करने के बाद क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम जो है अपने नंबर को बढ़ाया बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद क्या है, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो है, वो फूड को एब्जॉर्ब करके अपने साइज को इंक्रीज कर लिया, तब जाके उसी को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। और हमें पता है मियोसिस जो होता है, वो मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल्स 2 हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाते हैं, एंड मियोसिस सेकंड में क्या होगा, उन्हीं 2 हैप्लॉइड सेल्स में, जस्ट लाइक इक्वेशनल डिवीजन होता है,
और वे 2 से 4 सेल्स बन जाते हैं। ये सब हमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो वही बात हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। क्लियर। तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, फर्स्ट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड in primary spermatocytes. Spermatocytes leading to formation of four equal, leading to formation of two equal haploid cells. क्लियर। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर। तो क्या बनेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। क्लियर। तो सबसे पहले यही होगा कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है जो अभी भी डिप्लॉयड है, सिर्फ उसमें साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक। बाकी वो स्पर्मेटोगोनियम के जैसा ही, ठीक। उसमें पहला मियोसिस होगा और फर्स्ट मियोसिस जैसे होगा तो ये 2 हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक। 2 हैप्लॉइड सेल्स में ये डिवाइड कर जाएंगे, ठीक। और इन्हीं दोनों हैप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, इनमें होगा मियोसिस 2, और हमें पता है मियोसिस 2 जस्ट लाइक इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक। वो इक्वेशनल होगा और हमेशा इन 2 से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड इन secondary spermatocytes and 4 equal haploid cells, 4 equal haploid cells formed, called spermatids, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। क्लियर। तो हुआ ये, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर को बढ़ाया, देन उसमें ग्रोथ हुआ, जिसे हमने बोल दिया अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहला मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड हुआ और फिर 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जिन्हें हमने स्पर्मेटिड्स बोला। क्लियर। अब इन सेकेंडरी ये जो स्पर्मेटिड्स है, अब ये धीरे धीरे ये जो स्पर्मेटिड्स है इनमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफिकेशन के थ्रू से अब ये सारे के सारे स्पर्मेटिड्स चेंज हो जाएंगे स्पर्म्स में। क्लियर। जिसे हमने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। तो नेक्स्ट अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, दीज स्पर्मेटिड्स transformed
into sperms called spermiogenesis. क्लियर? तो इस तरह से क्या हो गया, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब ये जो स्पर्म्स बने हैं ना, डेवलपिंग जो स्पर्म है, ठीक, अब इन्हें चाहिए न्यूट्रिशन। क्लियर? तो अब ये क्या होंगे, सर्टोली सेल्स में अपने हेड को डाल देंगे, ठीक, और वहां से वो न्यूट्रिशन को सक करेंगे, और जब इनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो फिर ये स्पर्म, ये सारे के सारे जो स्पर्म्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था वहां से वो लीव कर जाएंगे, वहां से वो आगे निकल जाएंगे। ठीक, क्लियर? जैसे हमने जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मिएशन। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अगला स्टेप क्या होगा, दीज डेवलपिंग sperms embeds their heads on Sertoli cells and draw nutrition. क्लियर? और लास्ट में क्या होगा, आफ्टर फाइनली आफ्टर obtaining nutrition, these sperms leave from seminiferous tubules called spermiation. क्या बोलेंगे इसे हम लोग, स्पर्मिएशन। क्लियर? तो इस तरह से सबसे पहले स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, देन ये स्पर्म्स इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सर्टोली सेल्स है, जैसे हमने नर्स सेल भी बोला है, ठीक, उनके अंदर अपना हेड को डालेंगे, वहां से न्यूट्रिशन को सक करेंगे, और न्यूट्रिशन जब इनको मिल जाएगा तो अब ये क्या होंगे, वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे निकल जाएंगे, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, स्पर्मिएशन। ठीक, अब हमने जो अभी यहाँ पे पढ़ा है उसी को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम वैसे देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा था। ठीक, तो लास्ट में हम लोग देख रहे हैं इसको डायग्राम वे में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम। ठीक, ये डायग्राम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। किसका डायग्राम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अभी हमने देखा कि यहाँ पे दो तरह के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, एक जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस टाइप के। क्लियर? जिन्हें हमने क्या बोला है, स्पर्मेटोगोनियम। क्या वो इसे बोलेंगे हम लोग, स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम, जो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। क्लियर है? हाँ, इन्हीं के बीच बीच में आपको एक और सेल्स आपको देखने को मिलेगा जिसे हमने क्या बोला है, सर्टोली सेल। ठीक, ये स्पर्मेटोगोनियम जो है, जो हमें पता है ये मेल जर्म सेल्स है जहां से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और इन्हीं के बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा नर्स सेल भी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक नर्स सेल का डायग्राम बना रहे हैं, एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं। ठीक, तो इन्हीं के बीच बीच में आपको एक और सेल देखने को मिलेगा, ये वाला सेल। ये वाला जो सेल्स हमने बनाया है, दिस इज कॉल्ड सेरेटोली सेल्स। ये क्या है, सेरेटोली सेल्स है।
ठीक, क्लियर। तो ये वाला जो हमने बनाया है ये है सर्टोली सेल्स, दिस इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स, क्लियर। और ये जो सेल्स अपना है ये है अपना प्राइमोडियल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक, क्लियर। तो ये हमारा दोनों तरह के सेल्स अवेलेबल है कहाँ पे, ये है हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यानी कि टेस्टिस के अंदर, ठीक। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो इनर वॉल है उसमें आपको दो तरह के सेल्स देखने को मिलेंगे, एक तो स्पर्मेटोगोनियम और दूसरा मिलेगा आपको सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और सर्टोली सेल्स आपको पता है नर्व सेल से फ्रूट वगैरह प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म्स को, डेवलपिंग जर्म सेल्स को, क्लियर। अब जैसे ही एक मेल प्यूबर्टी रीच करता है, तो प्यूबर्टी रीच करने के बाद क्या हुआ था, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम जो है, क्लियर, जो कैसा है, डिप्लॉयड है, कैसा है ये, डिप्लॉयड, ठीक। तो जैसे ही एक मेल प्यूबर्टी रीच करता है तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपने नंबर को बढ़ाएगा, ठीक, माइटोटिक डिवीजन करके। तो मान लो पहला माइटोसिस डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हमें पता है सब इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक। तो एक से दो सेल बन गया ये, क्लियर है। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो दो से चार बन गया ये, क्लियर है। ये दो से चार बन गया ये, क्लियर। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करेगा, इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन करके ये बहुत सारे नंबर्स को अपना बढ़ाएंगे, ठीक। माइटोसिस में पता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो जितने भी सेल्स बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, ट्वेन होंगे, और ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। तो दीज आर स्पर्मेटोगोनियम, क्लियर है। और ये सब के सब कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, क्लियर। अब इन्हीं कोई एक स्पर्मेटोगोनियम में सपोज करो ये, ठीक, इन्हीं में से कोई एक जो स्पर्मेटोगोनियम है, मान लो ये, क्लियर है, क्या है ये, स्पर्मेटोगोनियम, क्लियर। अब इन्हीं में से कोई एक स्पर्मेटोगोनियम होगा जिसमें क्या होगा, जो फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, फूड उनको मिलने की वजह से क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक। जिसे हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बोल दिया बताओ, स्पर्मेटोसाइट, ठीक। तो अब इन्हीं में से तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं, क्लियर। तो इसी में से कोई एक स्पर्मेटोगोनियम जो होगा, जिसको फूड मिलने की वजह से क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, दिख रहा है? ऐसा हो गया, क्लियर। और साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, अब इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, क्लियर है। और इसका भी प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, 2n होगा, क्योंकि अभी इसमें किसी तरह का कोई मियोसिस वगैरह तो हुआ ही नहीं, तो प्लॉइडी में कोई चेंज होने वाला नहीं। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रोथ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्रोथ, की अभी क्या हुआ, इसमें ग्रोथ हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, ठीक। पहले स्टेप में क्या हुआ था, पहला स्टेप में माइटोसिस के थ्रू से अपने नंबर को बढ़ाया था इसने, ठीक। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था, डिवीजन हुआ था, क्लियर। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम अपना माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर को बढ़ाया, इन सबको हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोगोनियम। अब इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनियम जो होंगे जो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे,
न्यूट्रिशन उनको मिलेगा, जिसकी वजह से इनका साइज बड़ा हो जाएगा, और जब साइज बड़ा हो जाएगा देन दिस स्पर्मेटोगोनियम इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो अब ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर है? अब इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। और हमें पता है मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो इसमें पहला मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये दो हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर? तो अब इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा तो अब ये दो हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाएंगे। क्लियर? और ये जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये सब कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्लियर है? और यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है मियोसिस फर्स्ट। क्या हुआ है, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। क्लियर? अब इन सेकेंडरी ओसाइट्स में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस टू होगा, और जैसे ही मियोसिस टू होगा इसमें, तो मियोसिस टू होते ही ये दोनों दो हैप्लॉइड सेल्स में चाहिए, ये भी दो हैप्लॉइड सेल्स में और ये भी दो हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाएगा। क्लियर? और ये जो हैप्लॉइड सेल्स बने टोटल 4, इन्हें बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्पर्मेटिड्स। क्लियर? और ये स्पर्मेटिड्स कैसे होंगे, एन। क्लियर? और ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे मियोसिस टू, मियोसिस टू। क्लियर? तो इस तरह से सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम अपना नंबर को बढ़ाया माइटोसिस के थ्रू से, जब खूब सारे नंबर हो गया देन उसमें ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद उसका साइज इंक्रीज हुआ, जिसे हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर मियोसिस स्टार्ट हुआ, पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट के थ्रू से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो गया, दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस टू हुआ, और मियोसिस टू के थ्रू से ये टोटल 2 से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अब ये जो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हैं, अब इनमें धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेज होगा, और चेंज होगा तब जाके ये 4 स्पर्मेटिड से चेंज होके बन जाएंगे 4 स्पर्म्स। क्लियर? तो अब ये जो 4 स्पर्मेटिड्स थे, ये जो 4 स्पर्मेटिड्स हैं, क्लियर है? अब इन चारों स्पर्मेटिड्स में बहुत सारे चेंजेस होगा, और चेंज होके ये 4 स्पर्मेटिड्स से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, जिन्हें हमने क्या बोल दिया है, स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? अब ये जैसे ही स्पर्म्स बने, अब ये स्पर्म्स क्या होंगे, ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं, ये डेवलपिंग स्पर्म्स न्यूट्रिशन को लेने के लिए अब ये सर्टोली सेल्स में अपने हेड को एम्बेड कर देंगे। ठीक, तो अब ये सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं वो सब आएंगे, और वो सब के सब अपने अपने हेड को कहाँ पे डाल देंगे, इन सर्टोली सेल्स के अंदर डाल देंगे। ठीक, और सर्टोली सेल्स के अंदर से डालने के बाद क्या होगा, इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद अब ये स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के वो आगे बढ़ जाएंगे, डक्ट में चले जाएंगे। ठीक, वासा फ्रेंशिया से होते हुए वास डिफरेंस से होते फिर वो आगे निकल जाएंगे। क्लियर है? और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएसिस, स्पर्मिएशन। क्लियर? तो जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा। ठीक, प्यूबर्टी रीच करने के बाद स्टार्ट होगा 13-14 ईयर्स में।
किसके अंदर होगा? टेस्टिस के अंदर होगा। टेस्टिस के अंदर भी कहाँ पे होगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी कहाँ पे होगा? स्पर्मेटोगोनियम्स के अंदर। ठीक, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम क्या करेंगे? माइटोसिस के थ्रू से अपने नंबर बढ़ाएंगे। नंबर बढ़ाने के बाद क्या होगा? अब इन्हीं में से कुछ स्पर्मेटोगोनियम का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जैसे हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट के थ्रू से ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाएगा। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस टू होगा। देन मियोसिस टू कंप्लीट होते ही फिर ये चार स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और फिर ये चारों स्पर्मेटिड्स में क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस होगा। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर? और स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू से क्या होगा? ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म में चेंज हो जाएंगे। ठीक, और जैसे ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, फिर ये डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलेगा सर्टोली सेल से, और फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने के बाद फिर ये स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से फिर निकल के वो आगे आसाई फ्रेंच या एपिडाइमिस वास डिफरेंस होते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। क्लियर? तो ये एक टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जहां से डायग्राम बेसिस भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? थैंक यू। एक एक तो ये हो गया, एक और वीडियो मेरे को शूट करना है अभी। हाँ, थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। इसको वहीं फेंक देता हूँ।